इस छोटी बच्ची का सिर नदी के राक्षस ने बुरी तरह जकड़ लिया। जैसे ही वो उसे घसीट कर ले जाने ही वाला था, ठीक उसी पल उसके पापा ने पास पड़ी छोटी सी छुरी उठाई और बिजली की तरह दौड़ पड़े। एक ही वार में उन्होंने बेटी के बाल काट दिए। बच्ची किसी तरह उस दानव के पंजों से छूट गई, मगर राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। वो खूंखार नदी दानव फिर से लौट आया और इस बार उसने बच्ची की पीठ पकड़ी। पापा ने बिना देर किए पलटकर एक और वार किया और उस सांप जैसे राक्षस को काट डाला, लेकिन ताकत के झटके से बच्ची सीधे नदी की तरफ जा गिरी। तभी माँ ने छलांग लगाई और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। सबको लगा अब खतरा टल गया है, मगर ये तो बस शुरुआत थी। वो हजारों साल पुराना नदी दानव जो सदियों से भूखा था, आज किसी भी हालत में अपना शिकार पाने पर अड़ा था। लेकिन उसकी एक अजीब शर्त थी, वो किसी ऐसे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता जिस पर किसी का साया या सुरक्षा हो। अचानक सबकी आंखों के सामने बच्ची फिर से हवा में उठ गई और अगले ही पल दानव की गिरफ्त में जा पहुंची। माँ का गुस्सा अब हद पार कर चुका था। उसने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और सीधे नदी में कूद पड़ी। हाथ में कुल्हाड़ी लहराते हुए उसने दानव को चिता दी, लेकिन वो चालाकी में माहिर था। पानी के नीचे छिपते ही उसने अपना डरावना मुंह खोला और माँ को भी निकल गया। भूख मिटाने के चक्कर में दानव ने इतनी जोर से धक्का मारा कि पास रखा बच्चे वाला टोकरा पानी की सतह पर फिसल गया। आखिरी पल में घुंघराले बालों वाला एक नौजवान कूद पड़ा और बच्चे को बचा लिया, मगर दानव पहले से तैयार था। लड़के ने तुरंत दौड़ लगाई और एक लकड़ी के झूले जैसे पट्टे का सहारा लेकर किनारे पर चढ़ गया। दानव उसी पट्टे पर आकर फंस गया। तभी जमीन जोर से हिलने लगी। असल में मौका देखते ही उस लड़के की पत्नी ने दौड़ लगाई और पूरी ताकत से उस पट्टे के दूसरे सिरे पर कूद गई। नतीजा ये हुआ कि दानव सीधे हवा में उछल गया। आखिरकार गांव में फिर से सुकून लौट आया। अब बच्चे खेल सकते थे और लोग बेफिक्री से नदी में तैर सकते थे।